नमस्कार दोस्तों, जहां एक तरफ इस चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ गया है। इस मामले पर भड़कते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे चुनाव। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के पीछे क्या खेल हुआ, बिहार में क्यों चुनाव हार गया महागठबंधन, 43 नोटिस से सच्चाई बाहर आ गई। राहुल गांधी बोले मैं भी बराबर का जिम्मेदार हूं। ममता बनर्जी बोली बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के पीछे चुनाव आयोग का SIR का खेल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इसके पीछे चुनाव आयोग का हाथ है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार की वजह यह थी कि वे चुनाव से ठीक पहले SIR के जरिए चुनाव आयोग द्वारा खेले गए खेल को समय पर नहीं समझ पाए। ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक उन्हें खेल का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वे ठीक से मुकाबला भी नहीं कर पाए। बिहार में महागठबंधन क्यों हारा, कांग्रेस के 43 नोटिस से क्या सच्चाई बाहर आई, राहुल गांधी ने सामने आकर क्यों जिम्मेदारी ली, आपको पूरी खबर आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि कैंसिल कर देंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी ऐसी चेतावनी। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह 2 दिसंबर को होने वाले 246 नगर पालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों के मतदान में दखल नहीं देगा, लेकिन उन स्थानीय निकायों में चुनाव रद्द करने से भी पीछे नहीं हटेगा जहां आरक्षण 50% की संवैधानिक सीमा से अधिक है। राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 57 नगर निकायों में यह सीमा पार हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार तक इन 57 निकायों की सूची और प्रत्येक में OBC आरक्षण का विवरण प्रस्तुत करे। आरक्षण की बड़ी सीमा को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह तथा शेखर नफाडे ने बताया कि 5 जिलों में आरक्षण सीमा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहां की आबादी में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह और नरेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि कुल 57 नगर निकायों में आरक्षण की सीमा टूट गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी स्पष्ट कहा गया कि 32 जिला परिषदों और 20 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम अभी तय नहीं हुए हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार आरक्षण को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। इस पर 2 दिन में अंतिम स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। इस पर बेंच ने कहा कि यदि कहीं भी आरक्षण 50% सीमा से अधिक पाया गया तो चुनाव रद्द कर दिए जाएंगे क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव पूरा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इन्हें रद्द करने का अधिकार रखता है यदि आरक्षण संवैधानिक मानदंडों के विपरीत पाया गया। वहीं आपको बता दें, पिछले हफ्ते कांग्रेस ने बिहार चुनाव को लेकर बिहार में 43 नेताओं को नोटिस जारी किया था। उन पर बिहार चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा था। अब उनसे इस संबंध में जवाब मांगा गया है। हालांकि जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है उन सभी का कहना है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। अब बागी बताए जा रहे इन नेताओं ने बिहार के कांग्रेस लीडरशिप पर मनमाने ढंग से काम करने और पार्टी प्रोसीजर को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नोटिस का जवाब भेजने से पहले इन नेताओं ने आपस में बातचीत की है। बिहार का कामकाज देखने वाले कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए बागियों ने कहा है कि उन्हें बिना डिसिप्लिन जांच और नेशनल लीडरशिप से मंजूरी के नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में सेंट्रल लीडरशिप की मंजूरी जरूरी है। बागियों ने कहा कि वर्कर्स के बीच बातचीत की कमी ने जमीनी स्तर पर पार्टी का स्ट्रक्चर कमजोर किया, जिसका असर असेंबली चुनाव में दिखा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य के नेता RSS भाजपा के हाथों की कठपुतली थे। बिहार चुनाव हार पर समीक्षा बैठक करने के बाद
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार चुनाव परिणाम पर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने सभी की एक एक कर बातें सुनी हैं। सभी प्रत्याशियों ने बताया कि SIR के माध्यम से वोट चोरी की गई और चुनाव के दौरान भी लोगों को पैसे पहुंचाए गए। उन्होंने कहा कि वोटिंग के समय कैंपेनिंग की गई, चुनाव को प्रभावित किया गया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। महागठबंधन और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई है कि हम लोग बहुत ही गंभीरता से हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे सभी नेता, खास करके खड़गे साहब, राहुल जी, केसी जी और सभी के 1 बाय 1 बात करके सुना और सुन कर के जो 2-3 बातें छन के आई, सभी कैंडिडेट ने एक स्वर से कहा कि ये SIR के माध्यम से जो वोट चोरी करने का जो लीगल तरीका अपनाई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो थी लोगों को आचार संहिता लगने के बावजूद लोगों को फाइनेंशियली मदद किया गया और ख़ास करके स्कीम वर्करों से उससे वोटिंग के समय जो है कैंपेनिंग किया गया, प्रभावित किया गया, लाइन में लगे लोगों को बताया गया। ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन के तमाम लोग और ख़ास करके हमारे 61 उम्मीदवार 1 बाय 1 में ये बातें कही। दूसरी जो अहम बातें थी कि हम हार की कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता से ये देखी गई कि आचार संहिता के बाद ये इस तरह का कृत्य हुआ, उसके कारण हमारे वोट में जो है कोई भी इतना के बाद भी हमारी वोट प्रतिशत में, इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत में, खास करके कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई कमियां नहीं आई। वहीं बिहार चुनाव में हार को लेकर समीक्षा बैठक पर प्रदेश प्रभारी अल्लाह ओरू ने कहा कि बिहार चुनाव परिणाम को लेकर सभी प्रत्याशियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ गहन चर्चा हुई, जिसमें 2 तरह के आकलन हुए। अल्लाह ओरू ने बताया कि पहला आकलन वोट खरीदी, चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाना। दूसरा आकलन महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी का कुछ इंटरनल कारणों की वजह से उस पर भी समीक्षा की गई। 2 तरीके के कारण पे ज़्यादा चर्चा हुआ। एक कारण जो एक्सटर्नल फैक्टर है, उसमें 2 बड़े कारण थे। एक वोट खरीदी और दूसरा चुनाव के प्रक्रिया के धज्जियां उड़ाना। और दूसरा जो आंकलन हुआ, समीक्षा हुआ, वो इंटरनल कारण, मतलब महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल क्या कारण थे, उस पर भी चर्चा रही। इन सारी बातों पे चर्चा करने के बाद आगे के लिए क्या करना है, उन बातों पे भी चर्चा हुई। अब बिहार चुनाव में महागठबंधन की कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ले ली है। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस में चल रही नाराजगी के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि हार के लिए वह भी राज्य लीडरशिप के बराबर जिम्मेदार हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने 27 नवंबर 2025 को बिहार कांग्रेस के नेताओं और उम्मीदवारों के साथ रिव्यू मीटिंग की। रिव्यू मीटिंग के दौरान यह बात कही गई। 4 घंटे चले रिव्यू के बाद कांग्रेस नेताओं ने हार के लिए वोटर लिस्ट के SIR को सबके सामने दोषी ठहराया और आरोप लगाया कि इस काम का इस्तेमाल वोट चोरी के लिए किया गया। मीडिया सूत्रों का कहना है कि एक नेता ने कहा कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वहां मौजूद लोगों को आगे का रास्ता देखना चाहिए और एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राज्य इंचार्ज अल्लाह ओरू, पूर्व CLP खान और राजेश राम को दोषी ठहराया जा रहा है तो अभी नतीजे के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम सब मिलकर बिहार में चुनाव लड़े थे, हम सब मिलकर हारे हैं। हार की जिम्मेदारी मैं भी उतनी ही लेता हूं जितनी बिहार के हमारे साथी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पीछे मुड़कर देखने या एक दूसरे पर आरोप लगाने का वक्त नहीं है।
हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना और संगठन को और मजबूत करना है। वहीं इस बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने हार का ठीकरा SIR पर फोड़ा। पार्टी ने दावा किया कि इस प्रक्रिया के जरिए बिहार में बड़े पैमाने पर कांग्रेस और महागठबंधन समर्थकों के लाखों वोट जानबूझकर डिलीट कर दिए गए, जबकि फर्जी वोटर जोड़े गए। कांग्रेस अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है।